तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी तक अपन समय सार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की 94 और 95वीं गाथा की चर्चा कर रहे थे। जो भी चर्चा अपन ने इतने दिनों में की और मूल गाथा में जो बात कही गई है, आचार्य अमृतचंद की टीका में जो बात कही गई है, गुरुदेव के प्रवचनों में जो बात आई है, उसका सार क्या है। देखिए, ये किताब जिसके पास है वो निकालें पेज नंबर 176 की सबसे नीची पंक्ति, 176 की सबसे नीचे की पंक्ति। और जिनके पास वो किताब नहीं है, ये किताब है, वो लोग इसका पेज नंबर 121 नंबर निकालें। 121 नंबर पर तीसरा पैरा। इन सब का सार क्या है, उसको एक निष्कर्ष रूप 2 पैराओं में बांधा है, जिससे कि आपका दिमाग इन सब में ना उलझ कर व्यवस्थित हो जाए कि आखिर इन 2 गाथाओं में कहा क्या गया है। देखो, पर और निज में अवशेष दर्शन रूप मिथ्या दर्शन, अवशेष ज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान और अवशेष रति रूप, रमणता रूप, लीनता रूप मिथ्या चारित्र, ये तीनों स्वीकार चैतन्य परिणाम हैं, आत्मा के ही विकारी परिणाम हैं। पर इनको ही यहाँ 3 प्रकार का उपयोग कहा गया है। हुआ था त्रिविधीय है उपयोग। क्या क्या है? अविशेष दर्शन माने दोनों को एक सा मानना, निज और पर में अविशेष दर्शन माने दोनों को एक सा मानना, और अविशेष ज्ञान माने दोनों को एक साथ जानना, और अविशेष रति रूप, रमणता रूप, लीनता रूप मिथ्या चारित्र, अनंतानबंदी कसाय के उदय में होने वाला, ये तीनों का नाम स्वीकार चैतन्य परिणाम है। ये आत्मा के ही विकारी परिणाम हैं। यद्यपि ये तीनों आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणों के विकारी परिणमन हैं, तथापि इन्हें सामान्य रूप से अज्ञान नाम से ही अभिहित किया जाता है। अब देखो, यहाँ बार बार यहाँ पर अज्ञान शब्द बोलेंगे, और उसका अर्थ समझना है निज पर में अविशेष दर्शन, निज पर में अविशेष ज्ञान, और निज पर में अविशेष दर्शन ज्ञान पूर्वक रति रूप आचरण। इतना अर्थ करना पड़ेगा। ये अर्थ है यहाँ पर अज्ञान का। ना तो दर्शनावरणी कर्म के उदय से होने वाला नहीं जानने रूप अज्ञान है, ये नहीं है यहाँ पर, ख्याल में ना अभिहित किया जाता है। इन्हीं परिणामों को 93वीं गाथा में पीछे बिल्कुल एक ही गाथा पीछे 94-95वीं है ना, पुद्गल का परिणाम कहा था, और यहाँ इन्हें स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा जा रहा है। अब हमको एक गाथा पीछे का भी याद नहीं रहता है कि वहाँ क्या कहा था, और हमारे चित्त में ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि 1 मिनट में ये कह रहे हो, 1 मिनट में ये कह रहे हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो कैसी विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कथन कैसे मिलते हैं। अब हम झगड़ना चाहें, एक दूसरे की बात पे काटने को उतारू हो जाएं, तो बस हम 53वीं 93वीं गाथा पढ़ेंगे, तब 94वीं 95वीं पेश कर देना, जब 94 95वीं पढ़ेंगे तो 93वीं पेश कर देना, और कहेंगे लिखा तो ये है और बोलते ऐसा। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी कि स्यादबाद रूप जनवाणी में
तत्व समझने की जो सामर्थ्य है वो तो अद्भुत है, लेकिन लड़ने वालों को सामग्री भी कम नहीं है, जिंदगी भर लड़ते रह सकते हैं। और जब जनता इस बात को ना समझे तो फिर उसमें 100 गुनी वृद्धि हो जाती है। मैं आपको ऐसी घटना सुनाता हूँ कि आपके पैरों के तरह से उंगली निकल जाएगी। बसंत भाई, दिल्ली में महासमिति की मीटिंग थी, मैं गुदका जी सब साथ में पाटनी जी गए थे यहाँ से गाड़ी लेकर, साहू जी के बंगले पर ठहरे थे, बाबू भाई जी भी उसमें थे मीटिंग में। मतलब साहू जी ने हम लोगों को इतना सम्मान दिया था कि हमारी गाड़ी में उनने कब पेट्रोल भरवा दिया हमको पता ही नहीं चला। हम जब पेट्रोल पंप पे गए तो टंकी हमें फुल मिली। क्या इतना हृदय में सम्मान था। लेकिन जब अकेले घर में बैठे तो एकदम आग बबूला होकर बोले, ये आप लोग क्या करते हैं, सारी समाज में झगड़ा मचा रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है। क्या हुआ साहब कि आप ये कहते हैं कि व्यवहार नए है, झूठा है, और वो ऐसा उन्होंने बताई बातें। लेकिन मुझे तो लाल बहादुर शास्त्री ने बताया, लाल बहादुर शास्त्री में जैन समाज के प्रधानमंत्री वाले नहीं, कि व्यवहार ने दो तरह का होता है। क्या व्यवहार ने दो तरह का होता है, एक सद्भूत एक असद्भूत। अरे एक सच्चा और एक झूठा। तो तुम असद्भुत व्यवहार की बात ही हमको बताते हो और सद्भुत व्यवहार की बात आज तक बताई ही नहीं। इतने गुस्सा इतना बोलते रहे। अब पाटनी जी बैठ भौचक के, गोदका जी भौचक के, मैं भी सोच रहा हूँ क्या करें। समझते तो कुछ थे नहीं, उनके दिमाग में जम गई कि हमको धोखे में रखा गया और ये बताया गया और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने सोचा अभी कैसे समझाएं इनको, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन तो सुनने वाले हैं नहीं। तो मुझे एक तरकीब याद आई जो मैंने अपने पिताजी से सीखी थी। मैंने कहा साहब आपको बहुत धोखे में रखा गया है, व्यवहार 2 नहीं 4 प्रकार का होता है। ऐसी बात है। और मैंने कहा उपचय तो सद्भूत, हमने उपचय तो सद्भूत, तो चारों बताए, उनके लक्षण बताए, भेद बताए। वही तो क्या मेरी समझ में नहीं आता है, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते, ऐसा करते। मैं तो अभी मेरी आंखें खुली तो उनकी आंखें फिर खुल गई। मेरे से पाटनी जी बोले कि ये आपने कहाँ से निकाली तरकीब, हम तो सोच रहे थे क्या करें। मैंने कहा मेरे पिताजी एक उदाहरण दिया करते थे। क्यों? एक उदाहरण दिया करते थे कि एक गांव में एक पंडित बेचारा रहता था और वो अपना गांव वाले उसको सबसे समझते करते थे, वो समझाता था, उनका सब चलता था, प्रवचन भी होता था, सब धारा भी चलती थी। बाहर का एक पंडित आया, क्या बाहर का एक पंडित आया और उसने ऐसी ही कहा कि कैसी बातें करते हैं। कोई बता रहा था कि भाई बात तो एक ही है, अपना ये है, ये है, ये है। तो उसने बताया कि जो बता रहा है आपको वेद 2 होते हैं, अरे वेद तो 4 होते हैं। हमें पंडित जी ने बताई नहीं। सारा गांव विरुद्ध हो गया, आज तक धोखे में रखा, एकदम धोखे में रखा। क्यों? अब वो घबरा चला गया, वो तो आग डाल करके, तो गाँव में आग लग गई। फिर हमने अपने गुरुजी से जाके कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, हमें बुलाओ, हम देख लेंगे सब। और गुरुजी गए तो उन्होंने कहा कि भैया कौन कहता है कि वेद 4 होते हैं? 8 होते हैं, 4 वेद और 4 वेदनी। जब वेद होंगे तो उनकी पत्नी नहीं होंगी, राम के साथ सीता है, शंकर के साथ पार्वती है। कि हाँ बात तो सच्ची है। तो ऐसी ना समझ जब तक जनता रहेगी, ऐसे लोग ऐसे ही भड़काते रहेंगे और उनके ऐसे ही समाधान होते रहेंगे।
जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे स्वयं गहराई से, हैं, ये दूसरों की अकल से काम चलने वाला नहीं है। कांचन जी, मैं पहले बहुत कहा करता था कि 4 अंगुल की लंगोटी अपनी चाहिए। किसी की शादी में जाओ, विवाह में जाओ, घर पे अच्छे कपड़े नहीं हों तो आजकल बाजार में किराए से मिलने लग गए हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, दूल्हा के कपड़े भी किराए के ही होते हैं। क्या? तो वहाँ से ले लेना, खरीद लेना किराए पे, और शादी निपटा लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 4 अंगुल की लंगोटी अपनी घर की रखना, वो किराए की मत लेना। कहीं किराए वाले ने वे छीन लिए सबके सामने तो तेरी लंगोटी तेरी इज्जत बचा देगी, नहीं तो वो इज्जत चली जाएगी। ऐसे ही सबकी सुनना, लेकिन 4 अंगुल की अकल लंगोटी अपनी अवश्य रखना, तो ही तुम वस्तु के स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे, और अन्यथा इस चक्कर में ही घूमते रहोगे। ख्याल में आए ना? देखो क्या है, एक गाथा पहले पुद्गल का कहा था, और एक गाथा वाले बात जीव का कह रहे हैं। अब उसमें एक ही उपाय है, अपेक्षा, समझ लो, बस इतनी सी बात है। अब वही आचार्य और वही टीकाकार और वही स्वामी जी प्रवचनकार, क्यों? अब क्या करें, उसमें ही ऐसा है तो हम क्या करें? कोई क्या करेगा? हम तो, कोई भी विद्वान वक्ता तो इसी का तो अर्थ बताएगा ना। देखो, भाव भावक संबंध वाले क्रोधादि भावों, देखो, और गेय गायक को प्राप्ति धर्मादि द्रव्यों को अपने आत्मा से भिन्न न जानकर, जब यह आत्मा में क्रोध हूं, मैं मान हूं आदि सविकार चैतन्य परिणाम रूप, और मैं आकाश हूं, काल हूं आदि सोपाधि परिणामों रूप परिणमित होता है, तब वह अपने इन सविकार चैतन्य परिणामों का और सोपाधिक चैतन्य परिणामों का कर्ता भोक्ता होता है। क्योंकि उक्त सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणामों का एक नाम अज्ञान है। इस कारण यह कहा जाता है कि अज्ञान भाव रूप से परिणमित आत्मा अर्थात अज्ञानी आत्मा अज्ञान भाव का कर्ता भोक्ता है। ये अपेक्षा है। ख्याल में आए ना? यद्यपि धर्मादि गेय भावों और क्रोधादि भावक भावों से निज भगवान आत्मा भिन्न है, तथापि निज आत्मा और इन भावों के बीच भेद ज्ञान न होने से यह आत्मा मैं धर्मादि द्रव्य रूप हूँ और मैं क्रोधादि भावों रूप हूँ, इस प्रकार के विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ, ये विकल्प रूप परिणमित होता हुआ आत्मा इसी प्रकार के सिद्धांत रूप परिणमित होता है, इसी प्रकार के ज्ञान रूप परिणमित होता है, और इसी प्रकार के आचरण रूप परिणमित होता है, और इसे ही अज्ञान रूप परिणमित होना कहा जाता है। इसका नाम है अज्ञान रूप परिणमित होना। इसमें कोई क्रिया मिरिया बाहर की कुछ भी नहीं आई। श्रद्धा में ऐसा जो माना और वो जाना, यही परिणमन, और इसके अनुसार बाहर में क्रिया हुई नहीं। वो जो वीतराग भाव विद्यमान है और जो राग भाव विद्यमान है, उस स्थिति की बात है। इस प्रकार परिणमित अज्ञानी आत्मा इस परिणमन का कर्ता होता है, और यह परिणमन उस अज्ञानी आत्मा का कर्म होता है। देखो, समय सार की इन गाथा में धन्य कुमार जी अज्ञान भाव का कर्ता आत्मा को कहा है कि नहीं, कि ये प्रवचन सार की बात है। एक वाक्य से हम सारे खत्म कर देते हैं खेल। ये तो प्रवचन सार की बात है, ये समय सार की बात है कि मूल में निकाल लो, आप देख लो अच्छी तरीके से, आगे पीछे से चाहे जितना। उक्त दोनों गाथाओं और उनकी टीका में मात्र यही कहा गया है। ये इन सब का निष्कर्ष निकाल के रखा, इससे आपको पूरी गाथा का भाव ख्याल में आएगा। अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर महावीर कुमार जैन,
महाराष्ट्रियन हैं, और वो आजकल बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं। उनने 2100 समय सार और 2100 छेड़ाला के सार अमेरिका में बुलाकर 700 बंडल 5-5 किलो के यहाँ से गए थे और सारे अमेरिका में पहुँचाए। और ये बहुत गहराई से इनका स्वाध्याय खुद करते हैं। तो मेरे को एक ही कहते हैं कि मैं तो आपका अंत में जो आप वो तात्पर्य लिखता है वो सबसे पहले पढ़ता हूँ, और फिर मैं गाथा टीका और सब पढ़ता हूँ तो मेरी समझ में आ जाता है। मैं कहता हूँ पहले भी पढ़ना उनसे और फिर बाद में भी पढ़ना, क्योंकि वो पूरा जितना तर्क वितर्क होगा वो हर एक को याद रहना जरूरी नहीं है, रह नहीं सकते हैं। वो निष्कर्ष रहना उसके दिमाग में जरूरी है। जैसे न्यायाधीश जब कोई मुकदमा सुनते हैं तो कभी कभी 700 पेज की फाइलें बन जाती हैं, और वे पढ़कर एक एक पॉइंट, एक एक तर्क पर विचार विमर्श करके उसके बारे में अपनी सहमति उस फैसले में लिखते हैं, और कभी कभी वो फैसले भी सैकड़ों पेज के हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि ये नक्की हो गया है कि ये अपराधी हैं, और अब फैसला 1 महीने बाद सुनाया जाएगा। 1 महीने बाद क्या को 1 महीना चाहिए? जब नक्की हो गया अपराधी हैं तो सुना दो, झगड़ा खत्म। क्यों कि अभी उन्हें वो फैसला लिखना बाकी है। एक एक तर्क व्यक्ति के साथ निर्णय पर तो पहुंच गए वे, समझिए ना। उनका जवाब देते देते फिर अंत में वो 4-6 लाइनें लिखते हैं कि इसके आधार पर मैं निर्णय देता हूँ कि इसको 10 साल की सज़ा और 2 लाख का जुर्माना किया जाता है, और 2 लाख का जुर्माना नहीं देवे तो 2 साल की सज़ा और लगेगी, और ये चाहे तो 2 महीना के भीतर सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट में जाकर इसमें अपील कर सकता है, और नहीं गया तो फिर ये भोगना पड़ेगा। तो ये ऐसा है, बस समझिए ना। जो उसमें मंथन हुआ है तो वास्तव में जिसके विरुद्ध सज़ा सुनाई गई है अथवा जिसने न्याय मांगा था उसको तो इससे ही प्रयोजन है। वो बाकी के तर्क वितर्क उसकी समझ में कुछ नहीं आएंगे, वो वकील जाने और वो मजिस्ट्रेट जाने, ख्याल में नहीं ना। तो आप जो साधारण मुमुक्षु भाई हैं उनको तो ये निष्कर्ष जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए इस दृष्टि से ही इसकी उपयोगिता है। ख्याल में आई ना कि अभी क्या चीज़ इसमें कही गई है। देखो अभी मैं आपको इसी गाथा के आधार पर एक बात कहता हूँ बहुत मार्मिक। धर्मादि द्रव्य जिसमें सिद्ध भगवान भी हैं, कल अपन ने कहा था ना, और ये भी बताया था कि ज्ञेय में और नो कर्म में क्या फर्क है। नो कर्म में खासकर कि पुण्य पाप के उदय से जो संयोग और संयोगी भाव हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें भाव कर्म और नो कर्म कहते हैं। घातिया कर्म के उदय से जो संयोगी भाव मिले हैं वे भाव कर्म, और अघातिया कर्मों के उदय से जो संयोग मिले हैं वे नो कर्म, और द्रव्य कर्म तो ज्ञानावरणादि हैं। और ये जो इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारे पुण्य पाप से हमें नहीं मिले वो, यानी पुण्य पाप से मिले हों तो किसी नए से कह सकते हैं ना जो हमारे हैं। कि पुण्य के उदय से हमें एक मकान मिला है और मान लीजिए उसके हमारा अधिकार है, तो एक किसी व्यवहार नए से हमारे हैं, ये तो हम कह सकते हैं ना। लेकिन ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हमें किसी का से मिले, हमारे हम तो सिद्ध को भी कह सकते हैं हमारे पुण्य के उदय से मिला, अब भाग्य में रहो उदय आयो, क्यों है? कह सकते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य को कैसे कहेंगे, अधर्म द्रव्य को कैसे कहेंगे? ये तो हमें पुण्य पाप के उदय से नहीं मिले, और फिर भी निमित्त तो है ना। ये क्या हमारे परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, तो निमित्त तो वे भी हैं जिनका हमारा कहीं दूर का भी रिश्ता नहीं है। क्या और ये 6 द्रव्यों को जानना ये भगवान आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि सिद्ध दशा में
जो पर्याय प्रकट हैं वे सब स्वभाव पर्याय हैं। क्या यदि कि कोई ये विकृति होती राग आदि जैसी तो ये सिद्ध सदा दिशा में नहीं रहती। माने वो जो किसी कर्म के उदय से होता है, कर्म के उछय क्षयोपम उपशम से होता है, वो नैमित्तिक भाव है। लेकिन जो हमारा स्वभाव है वो पारिणामिक भाव है। तो इसलिए ये तो हमारा स्वभाव पारिणामिक भाव है। अब वो भाग्य की बात ये है जिनवाणी में जो एक ने एक अपेक्षा बनाई, तो पर का संबंध जहाँ जो भी बताएं वो सब व्यवहार में डाल देना और असदभूत में डाल देना और उपचरित में। तो उन्होंने 4 प्रकार के संबंधों को, कौन, कर्ता, भोक्ता, एकत्व, ममत्व और जानना, एक उस व्यवहार नए में डाल दिए। ख्याल में है ना। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये 4 को ही पकड़ रहे, 5वें को टच नहीं कर रहे, तो सारे व्यवहार का निषेध कैसे होगा? क्यों? इतना ही का निषेध तो कर रहे हैं ना। दादा ख्याल में ही बात करनी आई। उसके पीछे कारण है भाई साहब। ये तो कि मैं स्त्री पुत्र घर का इनका सबका कर्ता भोगता हूं और ये मेरे हैं, इतना उदय मात्र होने से ये तो किसी नए की अपेक्षा ये बात है, लेकिन वो बात किसी उदय से नहीं है, ऐसी अपेक्षा नहीं है। वो तो सिर्फ पर है ना, और पराश्रित व्यवहारा, पर जिस न्याय से उन्होंने और तन्मय होके नहीं जानता जो न्याय बताया उससे उन्होंने कर दिया। अब मैं आपसे जानता हूं कि इनका कर्ता भोक्ता बनना और इनका स्वामी बनना, इनमें एकत्व करना, ये मिथ्यात्व है। ऐसा सबको जानना ये मिथ्यात्व है क्या? कि नहीं, जानना तो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन जानना मानना मिथ्यात्व है। तो सिद्ध भगवान ऐसे नहीं मानते होंगे। क्यों? कहना मिथ्यात्व है। तो अरहंत भगवान की दिव्य धुनी में नहीं आया होगा ये कि भैया द्रव्य क्षय होते हैं, कि तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने जाने हैं कि वो तो व्यवहार है, व्यवहार से जाना तो असत्यार्थ होता है। ऐसा नहीं चलता है। शायद कल परसों मैंने बताया था कि वो किसी कर्म के उदय के कार्य नहीं है। ये जो 4 चीजें हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय के परिणाम हैं। इनमें सब में मिथ्यात्व कर्म का उदय का परिणाम है, और पर का जानने रूप क्रिया किसी कर्म के उदय का परिणाम नहीं है। और लगाओ कदाचित पर्याय में तो क्षय भाव है, तो क्षय का, कर्म के क्षय का परिणाम है, कर्म के क्षयोपशम का परिणाम है। लेकिन सभी धान 12 पसेरी नहीं तोले जा सकते, आचार्य देव ने भी तोले नहीं हैं। और मेरा ये कहना बहुत न्यायपूर्वक है कि भैया ठीक है, जहाँ वो बात आई है मैं उसका निषेध नहीं करता, वो भी 100% सच्ची है, और जब वो गाथा आएगी तब मैं वो ही प्रतिपादन करूँगा। लेकिन जब ये गाथा चल रही है और इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, तब वो बात कहाँ आती है? तब ये तर्क दिया जाता है कि नहीं, वो बात जब हम कहेंगे तो तब ये बात बताने से वो बात ढीली पड़ जाती है। मुझे भी ये तर्क स्वीकार है। मैं कहता हूँ कि ये जब प्रकरण चल रहा है तो यहाँ वो बात बताने से ये बात ढीली पड़ जाएगी। ये भी तो ढीली नहीं पड़नी चाहिए। वो तर्क तो दोनों में एक साथ लगेगा कि नहीं? क्या मोदी है? दोनों में एक साथ लगेगा कि नहीं? कि जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझ वो ते, है ना? तो ये कहते सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम। अब देखना, सोपाधिक चैतन्य परिणाम और सविकार चैतन्य परिणाम के बारे में जो आगे की गाथा में बहुत मार्मिक बात कही है, तो अपन वो गाथा ही पढ़ते हैं और उससे अपन को ख्याल में आएगी। देखो आप पढ़ते हैं, एवं पराणि दब्बाणिम अप्ययम कुणदि मंद बुद्धियो
अपाणम अव्यपरम करोति अपान भावेन। इस तरह यह इस तरह मंद बुद्धि अज्ञानी जीव अपने आत्मा जो अपना द्रव्य है उसको पररूप करता है और पर पदार्थों को आत्मा रूप करता है। देखो लिखा, ततः स्थितम कर्तृत्व मूलम अज्ञानम। इससे एक बात सिद्ध हो गई, कौन सी? पर में जो हमारी कर्ता बुद्धि है उसका मूल अज्ञान है, ये बात सिद्ध हो गई। कर्ता का मूल अज्ञान है, इसलिए क्या करना चाहिए? हमें स्वाध्याय करना चाहिए। कहते नहीं भैया, ये नहीं कह रहे हम। क्योंकि अज्ञान है तो वो कौन सा अज्ञान? कि समय साथ नहीं पड़ा वो अज्ञान है? क्यों? कि नए चक्र नहीं पड़ा वो अज्ञान है? कि शास्त्री नहीं हुए वो अज्ञान है? क्या अज्ञान है? कौन सा अज्ञान है? बोलो। एक भाई मेरे से बोले कि पंडित जी नए चक्र बहुत कठिन है। यद्यपि संजीव गोधा बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ें तो सम्मा दर्शन हो सकता है कि नहीं? कैसी बात करते हो? गारंटी से हो जाए, बिल्कुल गारंटी से हो जाएगा, बिल्कुल इसके पढ़े बिना सम्मा दर्शन हो जाएगा। क्या हमको बहुत राहत मिल गई, हम तो बहुत माथा भारी हो गया था। इधर आओ, इधर आओ बेटा, समय सार को नहीं पढ़ें तो सम्मा दर्शन हो सकता है कि नहीं? क्यों? नहीं, वो तो बहुत जरूर, उसके बिना तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा कुंद को सम्मा दर्शन था कि नहीं था? गौतम स्वामी को था कि नहीं था? सुधर्म स्वामी को था कि नहीं था? क्यों? इधर तो समय सार तो था ही नहीं। 2000 बरस पहले भी सम्यक दर्शन होता था कि नहीं होता था? एक बहुत बड़े तथ्य की तरफ आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, खतरनाक बात है। गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन कैसे हुआ? क्यों? सोचना जरा, सोचना माने जवाब नहीं देना है, सोच नहीं अकेला, थोड़ा समय देता हूं कि जिसमें आप सोचें। हैं? उनके सम्मा दर्शन का निमित्त कौन था? कि इसमें ये भी कोई कहने की बात है? क्यों? भगवान महावीर, उनकी वाणी। अरे भैया, जब उन्हें सम्मा दर्शन हुआ तब तक तो महावीर की वाणी खिली ही नहीं थी। क्यों? तो उनके दर्शन से हो गया ना। क्यों? अरे उन्हें दर्शन भी कहाँ हुए थे? क्यों? वो तो मानस स्तंभ तक ही आए थे, तो मानस स्तंभ के दर्शन से ही हो गया था। तो छोड़ो इस दिव्य ध्वनि में ध्वनि सुनना, शास्त्र पढ़ना, मानस स्तंभों के दर्शन करो, हो जाएगा। क्यों? इसको बोलते हैं पर्यायगत पात्रता निमित्त की गौणता। आगे समझना ना मैं। अरे वे तो पहले से कहीं उन्होंने उस तत्व ज्ञान को कहीं से सीखा होगा। मैं जानबूझकर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कहीं उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी होगी, क्योंकि फिर भी वो हम एक जगह बंध जाएंगे। तो किसी ना किसी जो तत्व ज्ञान का सही निरूपण करता हो, सर्वज्ञ से लेकर ज्ञानी धर्मात्मा तक, किसी ना किसी से आगम से पढ़कर इस तत्व ज्ञान का परिचय उनको पहले था, होगा। और क्या हुआ कि मानस स्तंभ को देखकर तो जाति स्मरण हुआ। ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता हूं। मान सम्मा दर्शन नहीं हुआ, और जाति स्मरण में वो जहां वो देशना आई ख्याल में, और वो जो पूरा तत्व ज्ञान था वो दिमाग, उनके दिमाग में जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा
जो जो आवश्यक है वो सब स्पष्ट हो गया, तो मानस्तंभ भी उस जातिस्मरण में निमित्त है। और जातिस्मरण तो निमित्त हो गया ना अब, कि जातिस्मरण भी नहीं, वो जो देशना वहां सुनी थी, वो जो क्यों, और वो जो तत्व ज्ञान उनके दिमाग में स्पष्ट हो गया था, जो धारणा में पड़ा था कहीं, उससे तो वो धारणा का ज्ञान सामने उपस्थित हुआ। मैं प्रत्यक्ष इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि फिर वो केवल ज्ञान है, कौन सा प्रत्यक्ष हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ख्याल में आई ना, स्मृति में आ गया, ख्याल में आई ना, स्मृति में प्रत्यक्ष तो शामिल ही है ना, पूर्व का प्रत्यक्ष और वर्तमान का प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान जो होता है ना, तदित्यकारा, इस प्रकार का, उससे वो उनका काम हो गया। और उसी वक्त उनको द्वादशांग का ज्ञान हो गया। ये भी कैसे हुआ, पढ़ाया किसी ने द्वादशांगों ने, द्वादशांग के पाठी हो गए, क्योंकि गणधर द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो प्रवचन सुनने के बाद तो वे गणधर थोड़ी बने, गणधर तो पहले बने ना, तब तो प्रवचन खिरा, अभी खिरा नहीं प्रवचन तो, क्या, और मन पर ज्ञान हो गया। और इतना हो जाने के बाद वास्तव में तो महावीर उनके गुरु रहे ही नहीं, क्यों, जब उनकी दिव्य ध्वनि खिली तो एक दिन, एक मिनट भी उन्होंने सुनना बंद नहीं किया। ख्याल में उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से रही। क्या कहती है ये घटना, है इसका कुछ निष्कर्ष है भाई? एक बार गुटोरमल जी ने लिखा है कि एक बार तू ये निर्णय कर, शास्त्र के अभ्यास से, गुरुओं के समागम से, ज्ञानियों के समागम से, वो क्या, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से और आत्मा के अनुभव से एक बार निर्णय कर, विकल्पात्मक ज्ञान में कर कि कहूँगा हो जाएगा, तो नहीं, कैसे नहीं होगा, हो बिल्कुल गारंटी से हो जाएगा। और नहीं हुआ तो मैं 1000 रुपया दूंगा। क्या ये बनिया और सोच भी क्या सकते हैं कि पंडित जी तुम्हें 1000 की, हम तो 1 लाख देवे तैयार हैं, बड़े बनिया हो गए और क्या है, क्यों, इससे बड़ा बनिया होगा तो 1 करोड़ देवे तैयार हो जाएगा, है? क्यों भाई? पंडित जी कहते हैं कि नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसी भव में हो जाएगा, और इसी भव में नहीं होगा तो अगले भव में हो जाएगा। क्यों? उन्होंने कहा संस्कार, संस्कार माने वो धारणा में उपस्थित ज्ञान। ये नहीं कि मुझे ये दुपट्टा ओढ़ने के संस्कार थे, मेरे को ये संस्कार थे, संस्कार डालो संस्कार, ये नहीं संस्कार। क्या क्या राजेंद्र जी समझ में आया ना क्या चीज? वो जो तूने तत्व ज्ञान सुना था वो तेरे उपयोग में आ गया था, लेकिन उस वक्त तू इतना गुरु प्रसाद नहीं हो पाया, इसलिए वो अनुभव रूप परिणमन नहीं हो पाया। उनकी बात कर रहा हूँ जी, जिनका अनुभव रूप परिणमन हो गया, उनकी तो कोई गजब ही बात है, और छूट तो उनका भी जाता है। लेकिन उन उदाहरणों से घबराना नहीं कि मुनि 11वें स्थान से गिर के यहाँ आ जाता है, ऐसे आता है, ऐसे आ जाता है, क्या ना, आप समझे ना, ऐसा है ना। यदि धंधा करना है तो दिवालियों की बात नहीं सुनना। क्या मैं वहाँ गया था बबलू, दाहोद में एक विधान में मैं और बाबू भाई गए थे साथ में प्रवचन करने के लिए। पंचोली ने विधान किया था, तो फिर मैं वहाँ से बम्बई जा रहा था, तो मेरे साथ सुरेंद्र तलाटी था। तो मेरे से बोला कि तुम अपने परमात्मा प्रकाश को मेरे पास भेज दो, तो मैं उसको ये धंधा सिखा दूंगा, ये धंधा सिखा दूंगा, ये धंधा सिखा दूंगा। तो मैंने कहा भाई धंधा मंदा में हमारा कोई रस नहीं है,
ये सब हमने करोड़पतियों को करोड़पति होता देखा है। और ये घाटा, इसमें घाटा, ये माथा 24 घंटा रहता है। तो उसने छूटते ही कहा ये वाक्य कि इन दिवालियों की बात नहीं सुनना। जो वो करोड़पति से करोड़पति हैं उनकी कहानी ही सुनना है। क्यों? ये समाज बहुत होशियार है। वो जो करोड़पति से करोड़पति होता है, 1 सेकंड इनकी स्मृति में से निकल जाता है कि अब क्या देने वाला है जी। क्यों? छाबड़ा जी तुम्हारी डायरी में उनका नाम कट जाता होगा। क्यों? और जो करोड़पति से करोड़पति होती है, फटाफट उसका नाम आ जाता है, अगला मुख्य अतिथि वही होगा। इन दिवालियों की नहीं सुनना। मुझे उस दिन से समझ में आया, तो मैं ये कहता हूं कि 11वें गुणस्थान से गिर के पहले में आता है, इनकी बात सुनना ही नहीं। वो पहला सीधे से 7वां हो जाता है, चला जाता है, उनकी सुनना। क्यों? कि वो हतोत्साह करने वाली बात है और ये प्रोत्साहन देने वाली बात है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कोई अभिमान में चढ़ जाए और वो हो जाए, तो उसको उस सत्य का ज्ञान जनवाणी में कराया है, तो ज़रूरत हो तो उसको भी करना, लेकिन 24 घंटा उसकी चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं त्रिपाली ज्ञाता भगवान हूँ, क्यों ना हुई ये प्राप्ति स्वरूप यूँ ही जान ले, है ना। 1 महीना तू कहनो मेरो मान ले, और संकल्प और विकल्प के विचार तज, अपनो मन एक ठोर आन ले। तू ही है कमल, तू ही है सर ता मैं, तू ही है कमल ताको, तू ही है भ्रमर, तू ही सा तालाब है, तू ही कमल है, और उस पर झूमने वाला भिनभिनाने वाला भौरा भी तू ही है। स्वाद पहचान ले। अब क्यों ना हुई है प्राप्ति, अवश्य हुई है प्राप्ति, स्वरूप यूं ही जान ले। ये क्या कह रहे बनारसी दास जी? भाई गारंटी है कि हाँ गारंटी है। किसकी? हमारी। हमारी काय की गारंटी है? क्या अनंत भगवान की? नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ये हमारी माताएं बहनें देखती हैं ना कि वहाँ एक चीज़ रखी है अलमारी में, हम पूछते हैं हमारी टोपी कहाँ है। आत्मा खोजना आसान है और टोपी खोजना मुश्किल है। इसमें भी गुरु की जरूरत पड़ती है कि टोपी कहाँ है कि वहीं अलमारी में रखी है। कि अलमारी में तो देख के आया हूँ 3 दफे अच्छी तरीके से, वहाँ नहीं है। क्यों नहीं होगी? वहीं होगी। और नहीं निकली तो क्यों नहीं निकलेगी? जब वहाँ रखी है, अरे मेरी गारंटी नहीं है, वहाँ रखी है तो जाएगी कहाँ? कभी कभी मुझे लगता है कि इस टोपी की खोज के लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है। भगवान आत्मा तो इतना सूक्ष्म है, उसके लिए खोज की गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर होता है 90 दफे तो ऐसा होता है कि टोपी वहीं निकल आती है, वो मुझे नहीं मिलती है, गुरुदेव को मिल जाती है। क्यों? 10 दफे ऐसा भी होता है रजनी भाई, कैसा कि सचमुच वहाँ टोपी नहीं निकलती है, तो मैं अब तो मानो गलती कि यहाँ नहीं थी। क्यों मानो? कोई ने उठा ली होगी तो। % अपन को ही अपनी गलती माननी पड़ती है, ख्याल नहीं ना। इस संसार में हम रखड़ रहे हैं, इसमें 100% अपनी ही गलती है, किसी दूसरे की गलती नहीं है। स्वरूप यूं ही जान ले, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। देखो अब इस गाथा का टीका अपन पढ़ते हैं। गाथा तो सामान्य है। देखो इस प्रकार ये गाथा टीका है ना, हाँ 96 की। मैं क्रोध हूँ और मैं धर्मास्तिकाय हूँ। देखो एक गाथा बदल गई लेकिन विषय नहीं बदला है, वही चल रहा है। मैंने बोला कहाँ तक चलेगा? 97वीं गाथा तक मैं आपको पाठ करवा रहा हूँ ना। कहाँ से शुरू हुआ है?
वहाँ से बात चल रही है। मैं क्रोध हूँ और मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि की भांति जब यह आत्मा परद्रव्यों को अपने रूप और अपने को परद्रव्य रूप करता है, इसलिए यद्यपि यह आत्मा समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अनंत शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञान के कारण ही माने अज्ञान माने सोपाधिक चैतन्य परिणाम और सविकार चैतन्य परिणाम, अथवा ऐसी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र तीनों कारण ही सविकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से वो कहते हैं कि ये जो चैतन्य परिणाम है ना आत्मा का उपयोग है वो तो आत्मा का है, इस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति आत्मा के कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। दो उदाहरण दिए, एक भूताविष्ट और एक ध्यानाविष्ट। ये भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट क्या है, चर्चा हो रही है। राजेंद्र जी ने कहा था दादा 96वीं कथा आएगी तो भूताविष्ट समझाएंगे तुम्हें, छुट्टी कर दी थी। थोड़ी चर्चा उत्तम चंद जी ने भी की थी ध्यानाविष्ट भूताविष्ट की। अब आप पूरी चर्चा अपन करते हैं। ये भूताविष्ट क्या है? ये भूत लग जाते हैं किसी को, ये तो सबको मालूम है। माथे में हम डोलने लगते हैं ना और वो कोने लगते हैं सब ऐसे, ये भूत देने लग जाते हैं तो उनके शरीर में जितनी ताकत नहीं है उससे कई गुनी ताकत उनमें आ जाती है ना, आ जाती है ना। देखिए आपने कि नहीं देखी? मैंने ऐसे देखे हैं कि जिस आदमी को यहाँ कोई बैठ के बीड़ी पिए तो वहाँ बैठना मुश्किल था, वोमिटिंग हो जाए, बताओ बीड़ी लाओ, ये क्या कर रहे हैं? और बाद में जब भूत उतर जाए तो वही वहाँ गंदा रह जाती है ना, उस गंदे में उसे वोमिटिंग होती है, उस पर हाथ से बीड़ी पीता है। अमानसिक कार्य करता है। अमानसिक का मतलब क्या होता है? अमानसिक माने मनुष्यों के योग्य नहीं। अपन ने तो अमानसिक अत्याचार, यानी मनुष्य जैसे अत्याचार नहीं कर सकता ऐसे अत्याचार, लेकिन अमानसिक माने मनुष्य जैसे काम कर ही नहीं सकता वो ऐसे काम करना लगता है भूताविष्ट। और ध्यानाविष्ट वो ध्यान है। ऐसा है, ऐसा बताया कि एक आदमी ने कहा कि ध्यान करो, कि ऐसा ध्यान किया कि मैं जिस कमरे में बैठा हूँ ना, वो बैठा था कि मैं बहुत बड़ा भैंसा हूँ और मेरे इतने लंबे लंबे सींग हैं कि एक सींग जाके लोकाकाश के इस कोने में जाके टिक गया और दूसरा सींग लोकाकाश के उस कोने में टिक गया। इतना बड़ा भैंसा हूँ। अब यदि मैं ऐसी गर्दन हिलाऊंगा तो क्योंकि सींग तो टूट नहीं सकते और वहाँ से हिल नहीं सकते तो मेरी गर्दन टूट जाएगी, इसलिए फिर बिल्कुल वो गर्दन नहीं हिलाता। ऐसे पुरुष का उदाहरण उन्होंने लिया। कहाँ से लाए होंगे आचार्य देव? ऐसे सिर्फ ये पागल लोग उस वक्त भी होंगे जैसे आज भी हैं कुछ लोग हैं। कहते हैं ना कि ऐसे नाक की नोकों देखो तो उपयोग स्थिर होगा। है? आत्मा के अनुभव की विधि क्या है? पहला शरीर के दर्शन, फिर श्वास दर्शन, फिर राग द्वेष दर्शन। क्यों? ये दर्शन छोड़ना है कि ये दर्शन करना है? इसे उपयोग स्थिर हो, उपयोग को स्थिर करने की विधि। क्यों? तो स्थिर करने की हम पार हो जाएंगे तो फटाफट आत्मा में चले जाएंगे और वहाँ स्थिर हो जाएंगे। आत्मा को जाने ही बिना उसमें स्थिर हो जाएंगे। क्यों? तो ऐसे लोग कहते होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कैसे ध्यान में बैठते होंगे, ऐसा हो जाता होगा, उसकी गर्दन हिल जाती होगी तो अब गया तेरा विघ्न हो गया। क्यों? गर्दन हिल गई, खत्म, ध्यान तेरा भंग हो गया। शरीर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए उत्तम चंद जी। तो कैसे नहीं हिलेगा?
कि तुझे मौत दिखेगी तब नहीं हिलेगा। कि कैसे दिखेगी मौत? कि भाई तू भैंसा बन जा। और श्री के तू ऐसा किया तो गर्दन टूट जाएगी, और गर्दन टूट जाने का भय होगा तो गारंटी से फिर वो एकदम हिलाएगा नहीं, फिर वो गलती होने की संभावना नहीं है। ऐसे अकेले आत्मा फात्मा के पीछे कोई गर्दन बंद नहीं करेगा। बहुत उदाहरण शास्त्रों में और जगह भी आते हैं। क्यों? कि भाई ऐसा मानेगा कि वो भरत चक्रवर्ती का तेल का कटोरा लेके गया, सारी रानियों को देख वनवास देख के आया, सोने चांदी देख के आया, हैं भर के दे दिया, तो साहब वो कटोरा वैसे कोई कटोरा नहीं देख सकता है। तो वो ये भी प्रैक्टिस करने का अच्छी कोशिश है। आप भी एक कटोरा लेकर के देखो मर करे। ये तो शास्त्र की बात है, भरत चक्रवर्ती की बात है। क्यों? तो उपयोग स्थिर करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा भी उदाहरण आता है कि ये लोग संगीत गाने वाले होते हैं ना, जब वे गाते हैं तो सब लोग सभा झूमने लगती है। तो वास्तव में उस संगीत की बारीकियाँ और रस तो जो उसका विशेषज्ञ होता है, रसिया होता है, उसको ही आता है, सबको नहीं आता है। सब तो कहते कहाँ कर रहे हैं, पागल दिखते हैं सब। तो सबको तो वे पागल दिखते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन जब सबके सब सिर हिला रहे तो अपन भी सिर हिलाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों क्यों बोलते कि नहीं बोलते? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो उनकी परीक्षा करने के लिए ये कहा कि जो जिस आदमी ने सिर हिलाया इनके संगीत गाने में, पुलिस के अब आदमी खड़े कर दिए ज्ञानचंद जी सलवार नंगी लेके, उनका गर्दन काट देना। कह दिया काटना मारना नहीं है, लेकिन मैं भरी सभा में तुम्हें ऑर्डर दूंगा सबके सामने। और अब संगीत उन्हें किया तो सब बिल्कुल ऐसे बैठे। लेकिन जो असली रसिया थे वे भूल गए और एकदम झूमने लग गए। क्यों? ऐसा ना, वो गर्दन के दम पे भी नहीं रुके। तो क्या देखो ये असली रसिया है शांत। तो ऐसे ऐसे बहुत प्रयोग हैं मेरे कहने का मतलब। शास्त्रों में भी आते हैं और कई जगह आते हैं उदाहरण उनके रूप में। लोक में ऐसे बहुत से आते हैं कि ये सारी क्रियाएं करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए कलकत्ता में समाधि मान कराते हैं लोग महीनों पहले से। अरे आदि व्याधि उपाधि से रहित जो आत्मा का स्वभाव है, जिसे हमने सारी जिंदगी समझा है, अब अपने उपयोग को स्थिर करना उसका काम है। अब ये क्या है? ये कौन सा रोग? पार्किंसंस हो गया। अब बोलो शरीर ऐसा कर। अब बाबू भाई का शरीर ऐसा कांपता था कि नहीं कांपता था? तो उनका उपयोग आत्मा में, उनका समाधि में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हुआ। और तुम नहीं बिल्कुल पहलवान बन जाओ, बिल्कुल हिला नहीं ऐसा कर जाओ, और तुम्हारा नहीं होने वाला है। क्या ये शरीर के, यदि शरीर में पार्किंसंस की बीमारी हो गई तो उसके आत्मा के कल्याण करने का चांस चला गया है? अब ऐसा तो नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि वो ऐसा ध्यान आविष्ट माने ऐसे ध्यान का, भैंसे का ध्यान। मैं नहीं कह रहा हूँ, भैंसे का ध्यान खुद आचार्य ने लिखा है। ऐसी वहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले लोग उस वक्त ऐसे होंगे। हर काल में हर तरह के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं। हर तरह की जो प्रवृत्तियाँ 365 मत की शास्त्र में आई हैं ना, उस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग कहीं ना कहीं हर जगह विद्यमान रहे हैं। तो अब मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा ये करना चाहता हूँ कि भूताविष्ट का उदाहरण काय के लिए दिया और ध्यानाविष्ट का काय के लिए। दो है ना, स्वीकार चैतन्य परिणाम और सोपाधि चैतन्य परिणाम। उत्तम चंद जी, वो जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है उसके लिए भूताविष्ट का उदाहरण दिया दादा, और जो वो सोपाधिक चैतन्य परिणाम है उसके लिए ध्यानाविष्ट का दिया। क्यों दिया? देखो उस जीव को भूत लग गया, ये सच्ची बात है। घबराना नहीं। मैं क्या कहता हूँ कि पंडित जी आप भूतों को मानते हैं? मैं परंपरा गया था तो एक आदमी पंच कल्याणक था, आप भी यहाँ गए हैं पंच कल्याणक में। मैं और गोदका जी गए थे। गोदका जी 15,000 रुपया भी दे आए थे जब हुआ था समाज का तरफ से। तो बोले आप भी यहाँ आ गए? नहीं, क्यों? यहाँ कहने आप भी भूतों को मानते हैं? मैं कहा हाँ मानते हैं, तत्वासूत में लिखा है ना बेंतर जाति के देव होते हैं। हम नहीं मानेंगे क्या? भूतों को सच्चा देव मानना
और सच्चे देव जैसा उनका आदर सत्कार करना ये मिथ्यात्व है। उनके अस्तित्व से इनकार करना ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है। तो टोंडमल जी ने कहा ना, और ये भी आते हैं माथे में आते देखे जाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा समय सार में कि हम झाड़ते हैं तो मंत्र से जहर उतरते देखा जाता, लिखा क्या नहीं लिखा। और दूर वो आदमी इतनी दूर है और हम इतने दूर हैं और हम बोल भी नहीं रहे, मन ही मन में बोल रहे। क्यों? अरे फूंकने मूकने की बात नहीं है, फूंक भी नहीं रहे और मंत्र उतर जाता है। और वहाँ तो अमृतचंद ने तो दो बातें और जोड़ दी, स्त्रियां विडम्बना को प्राप्त हो जाती है। अभी आएगा इसमें सब, ये सब इसमें शास्त्र में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसा है ये, क्योंकि वो स्वीकार चैतन्य परिणाम आत्मा में है, वो आत्मा की पर्याय है। ये भूत लग गया है माने वो कोई झूठा जो डोल रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। क्या? तो सोपाधिक चेतन परिणाम में ध्यानाविष्ट, वो ध्यानाविष्ट में ऐसा भैंसा भैंसा है ही नहीं कहीं। यानी पर में हमें ने कुछ किया ही नहीं है आज तक, माना है कि कुछ किया ही नहीं है। ये राग तो हुआ है अपनी पर्याय में, और राग का कर्ता भगवान आत्मा अशुद्ध निश्चय न से भी है, लेकिन वो कौन से राग का है? वो सम्यक दृष्टि को होने वाला राग रूप परिणमन, ये मिथ्यात्व वाला राग नहीं। ख्याल में आई ना? इसलिए भूताविष्ट दिया और उसके लिए ध्यानाविष्ट दिया कि जहाँ सारा खेल कल्पना ही कल्पना का है। देखो धर्मद्रव्य भी निमित्त है ना भैया, और हमारे कर्म के बंधन में राग भी निमित्त है। लेकिन धर्मद्रव्य से हमारा क्या संबंध है? आप मानते हैं कुछ निमित्त को? यदि तुम मानते हो तो फिर तो उसे कर्ता मानो, फिर उसका कुछ संबंध मानो ना। धर्मद्रव्य की भी पूजा शुरू करो, आकाश द्रव्य की भी करो पूजा शुरू। क्यों? काल द्रव्य की भी करो। काल द्रव्य हमारे परिणमन में निमित्त है कि नहीं है? अच्छा क्यों बताओ देवेंद्र जी, हमारे पुण्य के उदय से के पाप के उदय से? क्यों? धर्मद्रव्य को छुट्टी करो, अभी हम चक्कर में पड़ जाएंगे। आकाश द्रव्य की बात करो और काल द्रव्य की बात करो। क्यों छुट्टी? क्योंकि सिद्ध भगवान पहुंच जाएंगे सिद्ध सला में, फिर वे चलेंगे नहीं, तो कहेंगे अब धर्मद्रव्य का काम नहीं रहा। लेकिन आकाश तो रहेगा, रहेंगे तो वे, उनके कौन सा कर्म का उदय है जिसकी वजह से वे आकाश उनके रहने में निमित्त रहेगा? नहीं निमित्त के नहीं। और उनमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो काल द्रव्य उसमें निमित्त रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी ये बिल्कुल ही उसके कर्तृत्व रंच मात्र भी नहीं है। और ये उनकी बात कहने लगे तुम, और उसके लिए फिर इष्टोपदेश में कह दिया कि सभी निमित्त धर्मास्ति काय के समान ही उदासीन हैं। गते धर्मास्ति काय बत, लिखा के नहीं लिखा? सभी निमित्त कार्य के होने में धर्मास्ति काय के समान ही हैं। ये हमने कर्म कमाए थे, उन्हीं कर्मों का उदय आया है, हमारा कैसे नहीं है? तुमने धर्मास्ति काय तो नहीं कमाया था, तेरे कोई पुण्य पाप के उदय से तो नहीं था। आकाश में रहने को तेरे को जगह दी है आकाश ने, क्यों है? बोलो। राजवार्तिक में लिखा है कि तुम कहाँ ठहरे हो? तो लगा स्वात्मनि अवतिष्ठ मानित्वात्, मैं अपने आत्मा में ठहरा हूँ। तो लोग कहेंगे पागल हो गया, हम तो ये पूछ रहे कौन से होटल में ठहरे हो, धर्मशाला में ठहरे हो, स्मारक में ठहरे हो, तो कौन से कमरे में ठहरे हो? क्यों? कि जहाँ एक थैला रखा है 5 रुपये का, और वहाँ मैं ठहरा हूँ, और जो सामने तुम्हारे खड़ा हूँ, तो यहाँ तो मुझे ठहरा नहीं मानती, और मैं अपने आत्मा में ठहरा हूँ। क्यों है? निमित्त के बिना ठहरना कैसे होगा, रहना कैसे होगा? तो बोलो अलोक आकाश काय में रहता है? कि स्वात्म में अपने में रहता है। तो अलोक आकाश अपने में रहता है तो बाकी के द्रव्य अपने में क्यों नहीं रह सकते हैं? इसलिए कहते हैं दोनों ही परिणामों का उदाहरण क्या दिया? भूताविष्ट। भूताविष्ट का क्यों दिया? कि वो है कुछ, ऐसा नहीं कुछ हुआ नहीं है। भूत माथे में आया है,
अब भूतों की पूजा करना चाहिए उतारने के लिए कि नहीं करना चाहिए, वो अन्य सब्जेक्ट है, समझ गए ना। लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन वो धर्म द्रव्य में हूँ, ये तो बिल्कुल ही फैक्ट नहीं है। इसमें ना मेरे कर्म के उदय से मुझे मिला है, ना कोई कर्म का उदय निमित्त है, ख्याल में आई ना। इसलिए उसको ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया, विशेष चर्चा कल करें।